हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएलओ के पेपर थर्ड के बारे में, जिसमें कि मेजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग एंड इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस है वो इंक्लूड होता है। तो इस पेपर के बारे में बात करेंगे और आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक मेजर एक्ट की तरह रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो उससे क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं एग्जाम में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से पूछे गए हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस है वो किस तरीके से यहाँ पे पिक किए गए हैं। जैसे सबसे पहले ही क्वेश्चन दिया है कि अंडर विच सेक्शन, देखिए सेक्शन पूछ लिया कि कौन से सेक्शन में, इंडियन एविडेंस के कौन से सेक्शन में द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर गिवन। तो डायरेक्ट पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता से संबंधित उपबंध कौन से सेक्शन में है। तो यहाँ पे जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सेक्शंस के बारे में डिटेल से। इसके बाद है कि जब हम आईईए के बारे में देखेंगे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट और ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा पूछ लिया कि 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसके बाद में यहाँ पे फिर से सेक्शन पूछ लिया कि कौन सा जो सेक्शन है आईए का, उसमें कोर्ट जो है वो इटसेल्फ कंपेयर कर सकता है हैंड राइटिंग ऑफ ए पर्सन। तो ये सेक्शन पूछ लिया। पर्टिकुलर सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बात की जाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट पूछ लिया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का भी अलग से सेक्शन है। फिर पूछ लिया कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या इंक्लूड होता है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंस भी हम देखेंगे। फिर पूछा है कि कितने पुराने ओल्ड डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे कोर्ट है वो प्रिज्यूम कर सकता है एज ए वैलिड। तो ये क्वेश्चन भी आप देखने को मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसके बाद में है कि ए है वो बी को एक घोड़ा बेचता है और उसको वर्बली वारंटी देता है। ए है वो बी को ए गिव्स बी ए पेपर इन दोज वर्ड्स, यहाँ पे एक कागज लिख के देता है कि कै ने इतने में घोड़ा खरीदा। तो जो ख है यानी बी जो है वो मौखिक गारंटी साबित कर सकेगा। तो ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है या इररिलेवेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा। फिर से एक सेक्शन का क्वेश्चन पूछा कि बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, कहाँ डिफाइन किया है। फिर पूछा है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे के पूछा है कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा। नेक्स्ट है एक और यहाँ पे एग्जांपल देके पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा। फिर है यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस में दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर सेक्शन पूछा है। यहाँ भी पर्टिकुलर सेक्शन 113A के बारे में बात करी है कि प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन अंडर सेक्शन दिस, ये किस तरीके का है, कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में है या फिर कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर सकती है, शैल प्रिज्यूम कर सकती है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा। फिर सेक्शन 114 से क्वेश्चन पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट में प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट, कि यहाँ पे क्या प्रिज्यूम कर सकती है पर्टिकुलर सेक्शन में। फिर 114A के बारे में पूछा कि यहाँ पे प्रिजम्पशन एज टू अब्सेंस ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ रेप अंडर सेक्शन 114A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है या मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, क्या होगा इसमें। इसके बाद है यहाँ पे एक केस यहाँ पे दे के पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। तो देख सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, पर्टिकुलर केस हैं हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि पूछा है कि सेक्शन 118, इसमें पूछा है कि कॉम्पिटेंट विटनेस के अंतर्गत कौन आएगा, तो ये भी गिवन है। इसके बाद है इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ये कौन से सेक्शन में दिया है, तो 122 में है ये। इसके बाद है कैन ए पुलिस ऑफिसर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो सीधा क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस अधिकारी को क्या किसी अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट एक केस दिया है और यहाँ पे पूछा है कि एडवोकेट जो है वो यहाँ पे में डिस्क्लोज द अफोरेसेड कम्युनिकेशन इन द कोर्ट और नोट। तो इस तरीके का केस देके पूछा है, ये भी सब गिवन है एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एस्टोपल कहाँ डिफाइंड है, 115 में डिफाइंड है। सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसकी कौन सी धारा में मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन को डिफाइन किया गया, ये पूछा है। इसके बाद में है कि द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड। तो ये भी यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन वाले से क्वेश्चन पूछा है। सिंपल क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा उठा के पूछे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये ऑर्डर पूछ लिया यहाँ पे, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन वाला। इसके बाद है कि किसी भी यहाँ पे प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए हैं। तो यहाँ पूछा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में लीडिंग क्वेश्चन का कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा सेक्शन 146 जो एविडेंस एक्ट का है उसमें ए विटनेस कुड बी आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं, क्यों पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे रीजन दिए हैं कि क्या इस वजह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या। तो ये ऑप्शन सब गिवन है वहाँ पे। फिर है व्हेन ए पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट एंड ही प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट देन। कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है और दस्तावेज पेश कर देता है, तो क्या सिचुएशन बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर है कि कौन सा सेक्शन जो है उसमें होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्ष्य की बात करती है, कौन सा सेक्शन। कि अब पूछा है कि कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में रिफ्रेशिंग मेमोरी जो है उसका प्रावधान कौन से सेक्शन में है। तो देख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, ये डायरेक्ट पर्टिकुलर दिए हुए हैं पर सेक्शन में कि यहाँ पे इस सेक्शन में इसकी बात की गई इसकी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा रेक्टिफिकेशन यहाँ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चंस हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे भी दिए गए हैं, वो और देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे उन पे फोकस करते हुए। अब यहाँ पे गिवन है 124 में कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई। तो कौन सी तरीके के प्रोसीडिंग्स में एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, तो आपको पता ही है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। उसके बाद है विच वर्ड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 10 डेफिनेशन दी गई हैं सेक्शन 3 में। तो पूछा है कि कौन सा यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन वहाँ पे नहीं दी गई है, तो कन्फेशन की नहीं दी गई है, इस तरीके से पूछा है। फिर पूछा है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन है, वो कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट है, क्या है। तो आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये। द इंडियन एविडेंस एक्ट कैम इन टू फोर्स 1 सितंबर 1872 को आया था। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कहाँ से आएंगे। बेयरएक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे उठा उठा के पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो बेयरएक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे नेक्स्ट दिया है कि कौन सा जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज रिलेवेंट, उसमें अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, कौन से में पूछा है ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यहाँ पे केस बना के बताया गया है कि यहाँ पे अगर विदाउट कंप्लेंट करे हुए अगर कोई लेडी है वो यहाँ पे रेविस्ट की जाती है और उसका बाद में मर्डर किया जाता है, और द फैक्ट विदाउट मेकिंग ए कंप्लेंट उसने कहा कि शी हैड बीन रेविस्ट। तो इसको किस तरीके का वो लिया जाएगा, इसको रिलेवेंट है या फिर किस तरीके से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको लिया जाएगा। तो इसको रिलेवेंट लिया जाएगा। सेक्शन 32 ऑफ सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस, डायरेक्ट लिखी हुई हैं ये सब बातें, तो हम देख लेंगे इसको। फिर विच सेक्शन ऑफ द आईईए रिलेट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन।
कि अभियुक्त की पहचान से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। इसके बाद है यहाँ पे कि केस दिया गया है कि यहाँ पे एक जयपुर में एक मर्डर है वो कर दिया गया था, तो डेट दी है पर्टिकुलरली कि कह रहा है कि फैक्चुअली इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट एट द टाइम एंड डे ऑफ अकरेंस ए जो था वो शिमला में था, और ए पे यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया उस डेट को वो शिमला में था। तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट है। क्यों है ये रिलेवेंट फैक्ट? तो उसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था। इसके बाद है 132। तो इसके अंदर पूछा है कि कौन से सेक्शन में फैक्ट्स विच थॉट थ्रू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो इस तरीके से देख सकते हैं डायरेक्ट सेक्शन की जो टाइटल होता है वहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के पूछ रखे हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज। अमाउंट ऑफ डैमेज में कौन सा सेक्शन यहाँ पे बताता है? ये भी टाइटल से क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला है राइट ऑफ कस्टम इज इन क्वेश्चन, ये भी सीधा टाइटल से उठा के क्वेश्चन पूछा है, तो टाइटल याद होने चाहिए। इसके बाद है A is accused of defaming B by publishing an imputation intending to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B showing ill will on A's part towards B is relevant because। तो ये क्यों relevant है? तो जब हम ये देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर केसेस हैं, इन पे दिया हुआ है कि क्यों relevant है क्यों नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन पूछा है यहाँ पे कि fact showing existence of any state of mind or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant under which section of Indian Evidence Act। डायरेक्ट ये टाइटल से उठा के पूछ लिया। फिर विच सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का रिलेटेड है कॉन्स्पायरेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट पूछ लिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया था 2000 में, तो फॉर द एडमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो कौन सा सेक्शन को अमेंड किया था। एंड इसके अलावा पूछा है कि व्हेन ए पर्सन मेक एन एडमिशन अपॉन एन कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, दिस इज लेट डाउन इन कौन से सेक्शन में ये बात कही है। इसके अलावा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कॉम्प्रोमाइज इज इरेलीवेंट, इसके द्वारा कन्फेशन जो किया गया वो इरेलीवेंट है, ये ऐसा कौन से सेक्शन में दिया है। या फिर पूछा है कि इन विच स्टेट ए कन्फेशन है उसको प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं 4 कंडीशंस एंड पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो एडमिशन ओरल हो सकते हैं क्या, अकेले ओरल हो सकते हैं, अकेले डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये सब गिवन है। इसके अलावा है कि कौन से सेक्शन में कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है उसको एडमिशेबल किया गया है। फिर है एक केस यहाँ पे दिया गया है विच इज़ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर दीज फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। तो क्वेश्चन दिया गया है कि ए जो है वो एक इंजर्ड पर्सन है, वेंट टू पुलिस स्टेशन, खुद से गया और FIR रिपोर्ट कराई एट द पुलिस स्टेशन, और ए है उसकी डेथ हो जाती है इंजरीज की वजह से। तो कह रहा है कि विच इज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इन तथ्यों और परिस्थितियों में कौन सी मृत्युकालीन घोषणा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये सब भी दिया हुआ है वहाँ। 145 जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल से तो देखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन है वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रिलेवेंट, कि कौन से में एक्सपर्ट्स की वहाँ दिया है स्पेसिफिक कि इन कंडीशन में एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट मानी जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। फिर है कि जब एक कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट, ये इरेलीवेंट कब हो जाता है, तो 4 यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि कब इरेलीवेंट हो जाता है। इन क्रिमिनल केसेस अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस गुड करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इज रिलेवेंट, डायरेक्ट बोला गया है ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एक्सेप्ट, कि ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए एक्सेप्ट। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी सिचुएशन में नहीं हो सकता ऐसा। नेक्स्ट है ए विटनेस है जो कि अनेबल टू स्पीक है, वो अपना एविडेंस राइटिंग में देता है ओपन कोर्ट में, एस टाइप के एविडेंस को क्या बोलोगे। फिर है सेक्शन 47A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्प्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन कैन बी प्रूव्ड
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विवादित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को सिद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शंस दिए हैं 4, वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है 47A में कि कब यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे गए हैं। तो 30 क्वेश्चन तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में 124 से 150 तक के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं 27 फिर यहाँ पूछे, तो टोटल 157 में से 150 से 57 क्वेश्चन के अराउंड लगभग एविडेंस एक्ट से पूछे गए हैं। तो इतना सारा जो है ये कवर करता है अकेला एविडेंस एक्ट, तो एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को। वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शंस पे जो भी टाइटल्स हैं हर एक चीज़ पे हम अच्छे से ध्यान देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड ये सारे क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे उससे, और अदरवाइज हम इनको फिर से सॉल्व कर लेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।